तो बच्चों आज का हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 14 सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, रेट के बारे में, टाइम के बारे में और प्रिंसिपल के बारे में। तो फिर उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे, जो कि अलग अलग टाइम निकालने का अलग है, रेट निकालने का अलग है, प्रिंसिपल निकालने का अलग है और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का अलग है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि उन्हीं के ऊपर जो होंगे क्वेश्चंस। तो चलो आज पढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में ना जाके हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट की। अब इंटरेस्ट क्या चीज होती है? जैसे कोई चीज उधार ली जाती है किसी से, ठीक है। अब उधार ली जाती है, उधार लेने के बाद जैसे किसी ने पैसे किसी से उधार लिए, उधार लिया, उसके बाद उसी उधार पे जो पैसा एक्स्ट्रा लिया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं बारो मनी फ्रॉम पर्सन, ठीक है जी। इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे कोई उधार लेता है किसी से, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। अब जब हम इंटरेस्ट की बात करते करते अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में हमारे, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा चैप्टर का टाइटल भी है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज होती है? सिंपल इंटरेस्ट जैसे किसी ने किसी से पैसे उधार लिए हैं, उधार लेने के बाद वही पैसों पे, उन्हीं पैसों पे जब कुछ पैसा एक्स्ट्रा लिया जाएगा, लेकिन टाइम के साथ, वक्त को लेके उसने कहा कि मैं तेरे को 1000 रुपए देता हूं, 1000 रुपए के ऊपर मैं 1500 लूंगा और 1500 कितनी देर के बाद लूंगा ये भी बताओ, तो वो जो होगा दैट इज कॉल्ड एज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जो अमाउंट में एक्स्ट्रा देगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है P, मतलब आप इसको बोल सकते हो प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, अपॉन 100। तो आप इस प्रिंसिपल को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रिंसिपल को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, रेट को R से और टाइम को T से, अपॉन 100, ठीक है। प्रिंसिपल, रेट और टाइम। अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है। अब यहां पे 3 टर्म्स थी सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, एक आ गई प्रिंसिपल, दूसरा आ गया रेट और तीसरा आ गया टाइम। अब ये 3 टर्म है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। अब इसको कैसे बताना है, ये प्रिंसिपल क्या होता है वो मैंने आपको समझाना है। प्रिंसिपल होता है कि जो पैसा हम उधार लेते हैं किसी पर्सन से, ठीक है जी, बारोड मनी, ठीक है। याद रखना प्रिंसिपल क्या होता है, जो हम लोग उधार लेते हैं किसी से पैसा, वो। और रेट हो गया कि जो हमारा को इंटरेस्ट पड़ता है वो कितने परसेंट के हिसाब से पड़ता है, उसको हम रेट बोलते हैं, ठीक है, रेट परसेंट। उसके बाद टाइम की जब बात की जाती है तो
जो हमने अमाउंट उधार ली, जो हमने पैसा उधार लिया, कितने रेट के हिसाब से, कितने परसेंट के हिसाब से हमें इंटरेस्ट पड़ेगा और कितनी टाइम के लिए जो है वो हमें क्या बोलते हैं उसको, कि कितने टाइम के बाद हमें हमारे से वो पैसा वापस लेगा। ठीक है जी, तो ये आपको भी समझ आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट, जो हमारा फार्मूला आता है। आपने फर्स्ट फार्मूला किया है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, वो आता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, इसके बाद अब देखो आपने क्या करना है, इसी फार्मूले को याद रखना है, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग 3 फार्मूला और बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारी बात आ जाती है, अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिए, ये आ गया नंबर 1। अब नंबर 2 हमारे पास आता है प्रिंसिपल निकालने का फार्मूला। अब देखो इधर हमारे पास पूरा दिया गया है, आपने प्रिंसिपल को यहीं पे रहने देना है, प्रिंसिपल को इधर ही रहने देना, प्रिंसिपल की पोजीशन नहीं चेंज करनी। तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, ये नीचे से ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब भी डिवाइड वाली चीज ऊपर जाती है, मतलब कि अगर डिवाइड में लिखी हुई चीज सामने की तरफ जाती है तो वो मल्टीप्लाई होती है, अगर मल्टीप्लाई वाली चीज है सामने की तरफ जाएगी तो वो डिवाइड होगी। याद रखना बच्चा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, तो ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड में, तो यहाँ पे प्रिंसिपल। ठीक है जी, यह आ गया आपका सेकंड फार्मूला। ठीक है, अब आपका इसी से आपने थर्ड फार्मूला निकालना है। अब जैसे प्रिंसिपल निकाला, रेट निकालो, तो यहां पे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P मल्टीप्लाई बाय T इक्वल टू रेट। ठीक है जी, ये हो गए 3 फार्मूले। अब आ गया हमारे पास फोर्थ फार्मूला, तो SI सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कितना आएगा, अब हमने टाइम निकालना है, आगे हमने प्रिंसिपल भी निकाला, रेट भी निकाला, तो अब हमने टाइम निकालना है, तो आ जाए P इंटू आर इक्वल टू टाइम। ठीक है जी, तो ये जो है बेसिक फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज को आपने इस्तेमाल करना है और इन्हीं फार्मूलाज को हम लोग लेके आगे जो है क्वेश्चंस निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर नंबर 14 जो है सिंपल इंटरेस्ट, वो इन्हीं 4 फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड है और इन्हीं फार्मूलाज को आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, ताकि जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सको। ठीक है, और बहुत इजी फार्मूला है, बच्चों को जो है क्वेश्चन यहीं से नहीं आते, कि कई बार भूल जाते हैं कि प्रिंसिपल कैसे निकालना है, रेट कैसे निकालना है, टाइम कैसे निकालना है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो बाकी किसी को भी डाउट हो वो पूछ सकता है मेरे से, और कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी वीडियोस बना सकें, वीडियो लेक्चर बना सकें और आप तक पहुंचा सकें।